पहली बड़ी खबर गोल्ड, जहां पर जोरदार तेजी है, 33,550 के ऊपर है, जो करीब करीब 5.5 साल के बाद गोल्ड का ये भाव देखने को मिल रहा है। जोरदार तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम बढ़े हैं और इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 0.25% की मजबूती है। लेकिन एमसीएक्स पर लगातार तेजी का माहौल इसलिए बना हुआ है क्योंकि निवेश मांग में इजाफा हुआ है। शेयर मार्केट में जो गिरावट आई है, इसका फायदा भी आज एमसीएक्स पर गोल्ड को मिलता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं क्रूड की। तो कच्चे तेल का भाव 3 महीने की ऊंचाई पर है और ब्रेंट क्रूड का भाव $66 प्रति बैरल के ऊपर है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल ने 4000 के स्तर को तोड़ दिया है। बड़ी तेजी के साथ यहां पर ट्रेड हो रहा है। जनवरी में ओपेक का रोजाना कच्चे तेल का उत्पादन 8 लाख बैरल घटा है। इसने मार्केट के सेंटीमेंट को बड़ी मजबूती दी है और साथ ही रूस ने भी उत्पादन घटाया है। ये दो अहम फंडामेंटल ऐड हुए हैं जिसने मार्केट की तेजी में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा अगर बात करें एग्री मार्केट की, तो एग्री में आज मेंथा ऑयल वायदा में जोरदार तेजी है और 1665 ये लेवल अब मार्केट में दिख रहा है। करीब 3.25% की मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड हो रहा है। हालांकि फंडामेंटल पहले से ही मजबूत बताए जा रहे थे और उसी आधार पर मार्केट में अभी ट्रेड हो रहा है। कैस्टर की बात करें तो यहाँ पर कमजोरी है, 5250 के नीचे है। वायदा बाजार में कैस्टर का भाव करीब 1.5% की नरमी है और हाजिर बाजार में कैस्टर की डिमांड कम है। उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। पांचवी महत्वपूर्ण खबर यह है कि बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आज से कॉटन का वायदा भी शुरू हो चुका है। इससे पहले ग्वार में एंट्री हो चुकी है एग्री में बीएसई की, तो ग्वार के बाद एग्री में ये दूसरा प्रोडक्ट है जहां पर बीएसई की एंट्री हुई है। तो ये 5 महत्वपूर्ण खबरें हमने आपको बताई। लेकिन अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की जहां पर आपके लिए अभी अभी कमाई के मौके बनेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। अजय जी, स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से कर लें। बिल्कुल मिथुन जी। तो क्या लगता, गोल्ड में तो लगातार तेजी बढ़ रही है, तो क्या अभी भी जो लोग मान लीजिए अब तक नहीं खरीद पाए हैं गोल्ड, क्या उनके लिए अभी मौका गया नहीं है, मौका बना हुआ है, खरीद लेना चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी भी मौका बाकी है गोल्ड में। जैसे कि हम देखते हैं कि इक्विटी मार्केट में जब करेक्शन आया है तब सोने में तेजी आया और ये साल में तो कोरिलेशन काफ़ी एक नंबर 1 में रहा है। तो हमें लगता है कि अभी भी जो से अनसर्टेनिटी बनी हुई है इक्विटी मार्केट में, कहीं ना कहीं लोगों का रुझान गोल्ड में बढ़ा है। डोमेस्टिक मार्केट में देखेंगे तो हमने जो डिस्काउंट है वो भी ड्रॉप होते हुए देखे, करीबन $5 के आसपास है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाले दिनों में और तेजी का रुख आ सकता है। रुपए की गिरावट है, पिछले 2-3 सेशन में हमने रुपए में भी जो भारी गिरावट देखी वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक गोल्ड को सपोर्ट करेगा। इंटरनेशनली भी मुझे लगता है कि 1356 का इमीडिएट टारगेट हम गोल्ड में देख सकते हैं, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में आज यूएस मार्केट बंद होने की वजह से ट्रेड थोड़े से एक रेंज में रहेंगे, बट 33,700 तक के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले हफ्ता 15 दिन की बात करें तो 34,000 का लेवल गोल्ड छू पाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 15 दिन में 34,000 का लेवल गोल्ड टच कर लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। यानी अभी भाव है 33,550, यानी मान के चलें कि करीब 500 रुपए की तेजी 2 हफ्ते में गोल्ड में दिख जाएगी। तो ये राय अजय केडिया जी की है गोल्ड पर, इस पर आप नजर रखिए। चलिए अब बात क्रूड की। लेकिन अजय जी, क्रूड में भी लगातार तेजी है, लेकिन गोल्ड की तरह क्रूड के फंडामेंटल उतने मजबूत नहीं हैं, क्योंकि क्रूड में तेजी की वजह तो आई है कि रूस ने, सऊदी अरब ने उत्पादन घटाया है, अभी और घटाएगा। वेनेजुएला और ईरान के ऊपर प्रतिबंध है, इसका इम्पैक्ट तो हमने देख लिया मार्केट के ऊपर। लेकिन क्रूड के साथ दूसरी दिक्कत यह है कि भले ही इधर उत्पादन कम हो रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का उत्पादन बढ़ रहा है। क्या ये मार्केट के लिए बड़ा कंसर्न है? इसको ध्यान में रखकर ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल, अगर हम देखें तो यूएस के जो फंडामेंटल बिल्कुल चेंज नहीं होने के लिए तैयार है। 2017 से हमने देखा, जब से यूएस ने सेल प्रोडक्शन बढ़ाया है, कंटिन्यू हमने देखा वहाँ पे उनके जॉब क्रिएशन भी नए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस कंटिन्यू लगा हुआ है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाते रहे। जबकि हमने जो ओपेक मेंबर्स में देखा था कि 8.12 मिलियन बैरल का कटौती एक्सपेक्ट की थी, जो करीबन 8 मिलियन बैरल तक पहुँच चुकी है 2019 में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो प्राइजेस को सपोर्ट करता। तो आई थिंक ये टग ऑफ वॉर दोनों चलता रहेगा। एज ऑफ नाउ इंटरनेशनली जो $54 WTI का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो ब्रीच कर चुका है। तो आई थिंक $58 तक का लेवल दिखा सकता है। तो आज के लिए हमने डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में भी जो गिरावट देखी वो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है। ऊपर में एज ऑफ नाउ थोड़ा कॉशियस टारगेट रहेगा जो करीबन 4,080 का रहेगा। ओके,
कॉपर में क्या करें आज के लिए? देखिए, पूरे बेस मेटल में हमने पिछले हफ्ते में काफ़ी अच्छी वॉलिटिलिटी की, एक भारी गिरावट के बाद हमने लास्ट 2 सेशन में काफ़ी अच्छी तेजी भी देखी। उम्मीद जताई जा रही है कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड कंसर्न बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कूल डाउन होगा और प्राइजेस में हमने 450 तक का भी लेवल छूते हुए देखा। आज थोड़ा सा हमने रिट्रेस होते हुए देखा है प्राइजेस को, बट आई थिंक 445 446 का अच्छा लेवल है, यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में 450 का लेवल तोड़ने में थोड़ा टाइम लगाएगा, बट एक बार 450 का लेवल ब्रिज कर जाता है तो आई थिंक 456 तक का भी लेवल दिखा देगा। तो आज के लिए 449 के टारगेट के लिए कॉपर को लेके चलना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कॉपर में बाई करके चलना फायदे का सौदा रहेगा। तो ये 3 कॉल अब तक हम आपको बता चुके हैं, चौथी कॉल क्या होगी आपकी? एग्री में मुझे लगता है सोयाबीन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सोयाबीन में जनवरी महीने में हमने करीबन 13 से 14% की रैली भी आती हुई दिखी, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। आज मार्केट ने एक सीमित दायरे में ट्रेड करा, बट आई थिंक 3770 3760 का अगर रेंज मिलता है यहाँ पे सोयाबीन को बेच के चलना चाहिए। 3720 का टारगेट रहेगा। इनऑल अगले 2 सेशन की बात करें तो 3700 से 3800 का जो दायरा है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। ओके, और इसके अलावा जीरा वायदा अभी आपको बाइंग के लिहाज से ठीक दिख रहा है? दाम काफी कम आ गए हैं, नीचे आ गए हैं। देखिए, क्या अट्रैक्टिव प्राइस है ये बाइंग के लिए? नहीं, अभी भी हम अट्रैक्टिव नहीं बोल सकते, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें चेंज ओवर जो हुआ है वो पानी के लेवल का हुआ है। क्योंकि जिस दिन से हमने अक्टूबर नवंबर में आकलन रखा था कि पानी की कमी की वजह से जो यील्ड है उसमें ड्रॉप आ सकता है और प्राइजेस में शूट अप आएगा, बट हमने देखा ऐसा कुछ कंसर्न गुजरात और राजस्थान बॉर्डर से नहीं रहा है। तो आई थिंक मार्केट में प्रेशर जरूर बना हुआ है। अभी भी अराइवल्स थोड़े बहुत स्टार्ट हो गए, डिमांड इंटरनेशनल में बनना चालू हो गई और साथ में रुपए में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करे। बट जो बॉटम बात कर रहे हैं वो एज ऑफ नाउ बोलना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है 15,000 15,200 का एक अच्छा स्तर रहेगा, यहाँ पे एक बॉटम बनेगा। बट एज ऑफ नाउ जिस ढंग से मार्केट 15,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आई थिंक एक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल आज और कल के लिए 2 सेशन की बात करें तो मुझे लगता है तेजी का रुख रहेगा, जो 15,850 का लेवल दिखा देगा जीरे में। ओके, तो ये जीरा वायदा में भी आपको बाइंग की राय दी जा रही है 15,850 के टारगेट के लिए। अभी भाव है 15,620 का। चलिए, ये तो बात होगी 5 कॉल की, लेकिन अब आपके लिए मंच खुला हुआ है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है और नया ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं कि आपको कहां पर प्रॉफिट बुक करना है, कहां लॉस बुक करना है, तो सवाल पूछिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 02223001634 और 02223001635। इन दोनों नंबर पर कॉल करके आपको सवाल पूछना है। अगला सवाल है प्रेम का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रेम जी। हेलो सर, ग्वार के अंदर तेजी कब आएगी सर? क्रूड के अंदर तो तेजी चल रही है सर। ग्वार के अंदर तेजी कब आएगी? ग्वार के अंदर तेजी कब आएगी? मुझे लगता है कि पूरे मार्च महीने में ग्वार का टाइम कब आएगा? ग्वार का टाइम कब आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है जिस ढंग से टेक्निकल जो लेवल्स है 4450 अगेन वो होल्डेड है। जब तक ये लेवल क्लियर नहीं करता आई थिंक मार्केट एकदम सीमित दायरे में रहेगा। वॉल्यूम्स भी हमने देखा था पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये रेंज बाउंड एक्टिविटी चलेगी। मार्च के बियॉन्ड जैसे जैसे मानसून के अपडेट्स आएंगे उसके बाद ही मार्केट कोई फ्रेश क्लू लेकर ट्रेड कर पाएगा। तो आई थिंक अभी तो मुझे लगता है कि अगर 200 के करीब मिलता है लेके चलिए, 300 350 तक निकल जाइए, 4450 के ऊपर एक बार होल्ड होता है तो ये मुझे लगता है एक अच्छी तेजी चालू होगी, जो 4850 से लेकर 5400 का भी लेवल दिखा देगी। बट वो मानसून एक ऐसा ट्रिगर है जो ये अपलिफ्ट को हेल्प करेगा। ठीक है, अगला सवाल है सुनील का, दिल्ली से हैं हमारे साथ। पूछिए सुनील। हाँ जी, ऑप्शन से कैसे ट्रेड करेंगे कॉपर में? कॉपर ऑप्शन में बहुत सही वक्त में आपने सवाल पूछा। ऑप्शन के एक्सपर्ट हैं अजय खेड़िया जी, अभी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। कौन कौन सा चार्ट होता है वो जो आप बताते हैं अम्ब्रेला, और कौन कौन सा निकाल के लाते हैं कॉपर में, बताइए जरा क्या है ऑप्शन। देखिए, ऑप्शन में एज ऑफ नाउ कॉपर में थोड़ी लिक्विडिटी का था, बट आई थिंक ओवरऑल ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम समझ रहे हैं कि चाइना का जो टेंशन है वो कूल डाउन होता है तो हमें तेज़ी लग रही है। तो व्हाट विल डू, हम 445 440 या 450 के जो कॉल है इसमें हम बाय रेट्स का मैं एक बार देखकर सेकंड रेट मिलते तो आप ओवरऑल मुझे लगता है कि कॉपर में तेजी का रुख रहेगा। तो 445 का जो कॉल है ये आप ले सकते हैं। अगर 5 रुपया फ्यूचर पे जंप आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम ऑप्शंस में भी उतना ही गेन दिखते हैं। बट यहाँ पे आपका जो डाउन साइड है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम लॉस होता है वो मैक्सिमम प्रीमियम का ही होगा। ओके, ठीक है। अगला सवाल तरुण का है, उड़ीसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए तरुण। केडिया जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि फ्राइडे को लेड में, जिंक में अच्छी तेजी आई, कोई मतलब कुछ पता नहीं चलता कि तेजी कैसे आ जाती है। आज से डाउन साइड है बिल्कुल, और जिसमें कि गोल्ड में, सिल्वर में तेजी का रुख बना हुआ है।
तो सर फंडामेंटल क्या है? तो कुछ समझ नहीं आ रहा मार्केट का खेल। देखिए, पिछले अगर 15-20 दिन की बात करें तो फंडामेंटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंटली चेंज हो रहे हैं और काफ़ी एक्टिवली। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो सबसे पहले रिटेल सेल्स का डेटा पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि यूएस के जो रिटेल सेल्स के आंकड़े आए थे वो काफ़ी ख़राब आए थे। सितंबर 2008 के बाद के काफ़ी ख़राब आंकड़े आए थे। उसकी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट आते हुए देखी और कहीं ना कहीं वो सोने चांदी को सपोर्ट कर गया। वहीं अगर बेस मेटल की बात करें तो पिछले हफ्ते में हमने देखा था पहले डोनाल्ड ट्रंप से स्टेटमेंट या अपडेट आए थे कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो लेवी हुई है चाइना पे उसको और एक्सटेंड हो सकता था। उसके बाद हमने बेस मेटल के प्राइजेस में गिरावट आई। फिर एक अपडेट आई कि दोनों यूएस और चाइना बैठकर इसको रिजॉल्व करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल में हमने तेजी आती हुई। तो इन दिनों में पिछले 15-20 दिन में जो फंडामेंटल चेंजेस है वो काफ़ी आए। इवन हमने लास्ट वीक चाइना से जो कुछ डेटा इकोनॉमी को रिलेटेड आते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेटा या सर्विस PMI के डेटा, यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत ड्रॉप आते हुए देखा। वो कहीं ना कहीं बेस मेटल को नेगेटिव किया। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट रहा है चाइना, जिसमें हमने एनवायरमेंटल कंसर्न देखा है। कुछ जगह पे हमने देखा कि ऑरेंज फ्लैग रेज हुए थे, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ठीक है पॉल्यूशन का लेवल काफी बढ़ गया है, तो वहां पे कुछ स्मेल्टर्स को बंद कर दिया गया था। तो ये सब फंडामेंटल्स पे हमको नजर रखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ज्यादा अच्छा ट्रेड कर पाएंगे बेस मेटल्स। जी चलिए, तो ये रहा है आपके लिए मेटल मार्केट पर। बहुत बहुत शुक्रिया अजय केडिया जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि अभी अभी कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।